नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप सभी लोग का करंट अवेयरनेस में स्वागत करती हूँ, जहाँ पे हम लेते हैं करंट का टॉपिक और उसे अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो आज हम बात करेंगे महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट एक्ट 2005। ये एक्ट 2005 के अंदर पास हुआ था। पहले इसका नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जो 2005 में पास हुआ। और इस एक्ट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है और सोशल सिक्योरिटी मिलती है इंडिया के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर आता है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलेगी हर एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर घर के किसी भी एक मेंबर को, एक अडल्ट मेंबर को, चाहे काम मिले ना मिले, बट 100 डेज का वेजिस तो मिलेगा ही मिलेगा। ये सभी के सभी डिस्ट्रिक्ट कवर करती है। उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो भी गांव आते हैं उन सभी को ये स्कीम है, ये कवर करती है। ये लार्जेस्ट वर्क गारंटी प्रोग्राम है पूरी दुनिया के अंदर। अभी कोविड-19 आया, पेंडेमिक सिचुएशन आई, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड ये सिचुएशन आई है, जिसकी वजह से जो लोग थे, जो शहरों में काम करते थे, गाँव के लोग थे, अब वो अपने गांव में वापस चले गए हैं, जिसकी वजह से गांव में है जो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है। कहाँ पे एक घर है वो 2 इनकम पे डिपेंड करता था, मतलब 2 इनकम आ रही थी, है ना, एक शायद मनरेगा की वजह से आ रही हो और एक जो पर्सन है वो किसी शहर में काम करता था तो वहाँ से इनकम आ रही थी, तो ओवरऑल जो फैमिली थी वो चल रही थी। लेकिन अभी क्या सिचुएशन आ गई है, टोटली की जो टोटली फैमिली है वो डिपेंड हो गई है मनरेगा स्कीम के ऊपर। अब वो मनरेगा स्कीम के ऊपर डिपेंड हो गई है, तो मनरेगा स्कीम के अंदर अभी बहुत सारा प्रोजेक्ट चला था, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, वाटर सैनिटाइजेशन एंड बहुत सारे प्रोजेक्ट चले थे, जिसकी वजह से जो वर्कर हैं, जो लोग हैं, उनके 100 डेज हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। एक हाउस होल्ड के 100 डेज कंप्लीट हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो लोग अब इस स्कीम का फ़ायदा, इस प्रोग्राम का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। ओवरऑल मतलब नेक्स्ट अभी जो भी मंथ आएंगे वहाँ पे उनके हाउस होल्ड के लिए उनके पास कोई भी पैसा नहीं होगा जिससे वो अपना घर चला सके। लेकिन कोविड-19 को डिक्लेयर किया है डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर डिक्लेयर किया हुआ है, तो उसके हिसाब से नेशनल अगर डिजास्टर हो तो 150 डेज का वर्क दिया जाता है हर एक वर्कर को। ओवरऑल 23 लाख हाउस होल्ड है जिन्होंने 60 डेज कंप्लीट कर लिए हैं, 7 लाख है जिनके 80 डेज कंप्लीट हो गए हैं, और सबसे हाईएस्ट रेट है छत्तीसगढ़ का, जहां पे 60,000 लोगों के 100 डेज कंप्लीट हो गए हैं। उसके बाद फॉलो करती है हमारी आंध्र प्रदेश, जिनके 25,000 के आसपास जो लोग हैं, जो हाउस होल्ड हैं, जो रूरल में जो लोग रहते हैं, उनके 100 डेज है कंप्लीट हो गए हैं। आंध्र प्रदेश ने तो अपना एक खुद का डेटा को मेंटेन किया, उस डेटा के हिसाब से 8.6 बेनिफिशियरी थे जो हाउस होल्ड के, उन्होंने अपने 100 डेज को कंप्लीट कर लिया है। लॉकडाउन की वजह से, कोविड-19 एक पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से थाउजेंड ऑफ अनएम्प्लॉयड माइग्रेट है जो अपने गांव में लौट गए हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड फॉर वर्क, मतलब काम की जो डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे ज़्यादा जो वर्कर हैं वो लिए जाते हैं, वो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में लिए जाते हैं, वहाँ पे थाउजेंड ऑफ वर्कर्स को एक ही बार में ले लिया जाता है। लेकिन पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से ये भी कोलैप्स हो गया, ये सेक्टर भी कोलैप्स हो गया है, क्योंकि अभी मॉनसून सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि दिसंबर तक जो कंडीशन है वो और भी ज़्यादा वर्स्ट हो सकती है। इसका सोल्यूशन ये हो सकता है कि एक्सपेंशन कर दिया जाए, जो 100 डेज का काम दिया जाता है उसे 150 डेज कर दिया जाए, क्योंकि वैसे भी ये कोविड-19 की जो सिचुएशन है इसको नेशनल डिजास्टर है वो डिक्लेयर किया हुआ है, और लिमिट को भी चेंज कर दिया जाए। जैसे अगर घर के एक अडल्ट को काम दिया जाता है तो उसको चेंज कर दिया जाए, एटलीस्ट एक हाउस होल्ड को काम देना चाहिए, लिमिट को थोड़ा चेंज करना चाहिए, है ना। और साथ ही साथ वेजिस को भी इंक्रीज कर देना चाहिए, कि वेजिस हैं उसको भी बढ़ा के 600 रुपये कर देना चाहिए। फार्मिंग में लोगों को लगाना चाहिए। जैसे अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में अभी बाढ़ आई तो उसकी वजह से काफ़ी नुकसान हुआ है, वहाँ के लोगों को काफ़ी झेलना पड़ रहा है। लेकिन लीची की फार्मिंग अभी वो इस टाइम पे होती है, तो लोगों को, माइग्रेट जो वर्कर है उनको वहाँ पर लगा देना चाहिए, लीची के फार्म्स में लगा देना चाहिए। और गवर्नमेंट को भी इनिशिएटिव लेना चाहिए, जैसे कि अभी रिसेंटली 20 जून को गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाया गया है, जिसके अंदर सिर्फ 6 स्टेट कवर होते हैं, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड और उड़ीसा। इस स्कीम के अंदर जो पंचायत है उनको पे प्रोविजन करना चाहिए, जो माइग्रेट लेबर्स आए हैं स्पेशली उनके लिए काम को जनरेट करके उन लोगों को काम देना चाहिए। होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे।